झामुमो कोटे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के एक बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। संदर्भ यह है कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से अब तक 300 करोड़ से अधिक की बरामदगी की खबर है। जब इस सवाल को लेकर के विभागीय मंत्री यानी कि मिथिलेश ठाकुर जी से पूछताछ की गई, यानी पत्रकारों ने सवाल उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि कारोबारी के यहाँ पैसे नहीं होंगे तो कहाँ होगा, और कहीं न कहीं एक तरह से बचाव करने की कोशिश हुई। लिहाजा न्यूज़ बायोस्कोप ने उनके विधानसभा क्षेत्र यानी गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बातचीत करके ये जानने की, समझने की कोशिश की कि मिथिलेश ठाकुर जी जो कह रहे हैं या जिस तरह से धीरज साहू जी का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या सही है या गलत है। ज़्यादातर लोगों ने कहा कि मंत्री जी का यह बयान सही नहीं है, उनका बचाव नहीं करना चाहिए, और इस तरह से इतनी बड़ी रकम कैश रखना कहीं से भी सही नहीं है। कानूनी तौर पर तो बिल्कुल भी नहीं है। यही वजह है कि आईटी जो है लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, और अब ये मामला आईटी के साथ ईडी के भी दरवाजे तक पहुंच गई है। लिहाजा आने वाले दिनों में जाहिर सी बात है कि धीरज साहू के लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। लेकिन झामुमो के लिए एक परेशानी ये भी है कि वो कांग्रेस के साथ झारखंड में सत्ता की साझेदार है। लिहाजा कहीं न कहीं उनके साथ खड़ा होना गठबंधन की मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। यही वजह से मिथिलेश ठाकुर हों या जेएमएम हो, कहीं न कहीं इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस का बचाव करती हुई नज़र आ रही हैं। आप भी सुनिए कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर के इस बयान को लेकर के क्या कुछ कहा है। कल माननीय श्री मिथिलेश ठाकुर जी का जो बयान आया, उससे यह पूरा साबित होता है कि ये जो महागठबंधन की सरकार है ये टोटल लूट और भ्रष्टाचार में लिप्त है। जिस प्रकार मिथिलेश ठाकुर जी ने कल बयान दिए कि कोई भी व्यापारी 225 करोड़ रुपया लेन देन में रख सकता है, तो लेन देन रख सकता है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार को गाइडलाइन के हिसाब से उनको चलना चाहिए। और शायद उनको ये पता होना चाहिए कि सरकार का गाइडलाइन है कि आप कितना भी बड़ा बिजनेसमैन है तो सरकार को आपको जानकारी बताना चाहिए, और 225 करोड़ रुपया अगर आप लेन देन करते हैं तो चेक द्वारा या सरकार के निगरानी में करना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत बड़ा पैसे का खेल है। 200 करोड़ एक आदमी के घर से कैश बरामद होना, मशीन गिनने में फेल हो जाना, इससे बड़ा और क्या दुखद हो सकता है देश के अंदर इससे बड़ा और दुखद हो सकता है। जैसे मंत्री जी बयान दिए हैं कि 225 करोड़ में कोई बिजनेसमैन रख सकता है, तो सरकार का गाइडलाइन है 200 करोड़ रुपया बिजनेसमैन क्यों रखेगा घर में। गवर्नमेंट को आपने टैक्स नहीं दिया, टैक्स का चोरी किया, और सारा चोरी का पैसा। माननीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का जो बयान सुने, बहुत शर्मसार करने वाला बात है। हम जानते हैं कि झारखंड का तो सभी भ्रष्टाचार युक्त झारखंड के राज्यसभा सांसद जो धीरज साहू के यहाँ जो 200 करोड़ रुपये हमारी किया गया है, बहुत दुर्व्यवहारपूर्ण भ्रष्टाचारी में लिप्त है। हम चाहेंगे राज्य सरकार के द्वारा उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। झारखंड सरकार में इतना लूट हो रहा है कि 200 करोड़ छोड़िए, 2000 करोड़ अगर जांच हो जाएगा तो 2000 करोड़ सभी कांग्रेस और झामुमो के पदाधिकारी, वर्तमान विधायक, सांसद सभी के पास मिलेगा। इसका पुरजोर जांच हो, और वर्तमान में धीरज साहू जी का सदस्यता एकदम रद्द होना चाहिए। वो कहाँ का पैसा है, वो वेतन भी तो उनका उतना नहीं है कि 200 करोड़ रुपये जमा हो जाएगा उनके पास। और कौन सा ऐसा व्यापार करते हैं कि जो सरकार के गाइडलाइन से बाहर है। कालाबाजारी है, साफ कालाबाजारी है। और दोनों ये क्या कहते हैं, चोर मौसेरा भाई, इस तरह चोरी का ये पैसा है। और चोरी का पकड़ाया तो अपना कालर छुपाने के लिए, अपना तो क्या कहते हैं उसका गरिमा को बचाने के लिए सब केवल पब्लिक का लूटा हुआ पैसा है। टोटल बालू हो, दारू हो, आपका ये पत्थर हो, नीज हो, टोटल हो, जमीन हो, यहाँ तक कि गरीबों का जमीन भी लूट कर इन्होंने पैसा को बनाने का काम किया है। जो आने वाला वक्त में सरकार ऐसे सरकार को उखाड़ के फेंक के यहाँ की जनता को इनको जवाब देगा।